अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में है। 1869 में एफ मिशर वो फर्स्ट पर्सन था जिसने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। इसने डिस्कवर कहाँ से किया था? पस सेल्स के न्यूक्लियाई में से इसने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। अब इन्हें न्यूक्लिक एसिड्स क्यों कहा जाता है? इसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहले कि ये न्यूक्लियाई से डिस्कवर हुए थे एंड दूसरा इनकी एसिडिक नेचर होती है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? दे वर नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। तो मैंने कहा ड्यू टू देयर आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लियाई एंड देयर एसिडिक नेचर दे वर नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। सो आगे इनकी टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। इनकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। अब अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? सबसे पहले डीएनए क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स, और ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है बट इन लेसर अमाउंट्स। ओके, मैंने कहा ये 4 जगहों पर प्रेजेंट होता है। डीएनए अकर्स इन क्रोमोसोम्स, इन न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स एंड इन लेसर अमाउंट्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब सेकंड जो हमारे पास टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड वो है आरएनए। आरएनए भी कहाँ प्रेजेंट होता है? सबसे पहले न्यूक्लियोलस में, इन राइबोसोम्स, इन द साइटोसोल एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द सेल बट इन स्मॉलर अमाउंट्स। ये भी डीएनए की तरह स्मॉलर अमाउंट्स में होता है। आगे हमारे पास एक डेफिनेशन है न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, दे आर पॉलीमर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए जो होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है एंड आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड के सब यूनिट्स देखते हैं। सब यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स। अ 5 कार्बन मोनोसेक्राइड जिसको पेंटोस शुगर कहते हैं, एक नाइट्रोजनस बेसिस या नाइट्रोजन विद बेस एंड अ फॉस्फोरिक एसिड। तो सबसे पहला जो हमारे पास सब यूनिट है वो है पेंटोस शुगर के बारे में। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड की जो पेंटोस शुगर होगी, राइबोन्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोस शुगर होती है उसको हम राइबोस कहते हैं, वाइल इन डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इट इज़ डी ऑक्सी राइबोस। अब हमारे पास जो सेकंड सब यूनिट है न्यूक्लियोटाइड का वो है नाइट्रोजन बेसिस। अब इनकी फर्दर 2 टाइप्स आगे हैं। सबसे फर्स्ट है सिंगल रिंग पेरीमिडीन्स एंड डबल रिंग प्यूरीन्स। पेरीमिडीन्स कौन कौन से होते हैं? पेरीमिडीन्स 3 होते हैं, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेकिल। साइटोसिन इनको सी से एब्रीविएट करते हैं, थायमीन को हम टी से एब्रीविएट करते हैं एंड यूरेकिल को हम यू से एब्रीविएट करते हैं। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्यूरीन। डबल रिंग प्यूरीन जो होते हैं वो 2 होते हैं, एडिनिन एंड गवानीन। एडिनिन जिनको ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड गवानीन को जी से करते हैं। जो हमारे पास थर्ड जो हमारे पास सब यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो है फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड क्या करता है? ये पेंटोस शुगर के OH ग्रुप के साथ ईस्टर लिंकेज बनाता है। मैंने कहा फॉस्फोरिक एसिड हैज़ द एबिलिटी टू डेवलप ईस्टर लिंकेज विद द OH ग्रुप ऑफ पेंटोस शुगर। तो ये हमारे सब यूनिट्स थे। देन हमारे पास आता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। अब अगर किसी भी एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड की बात की जाए तो उसका जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो पेंटोस शुगर की पोजीशन 1 के साथ अटैच होता है, वाइल जो उसका फॉस्फोरिक एसिड होता है वो कार्बन नंबर 5 की पोजीशन पर अटैच होता है। मैंने कहा इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू पोजीशन 1 ऑफ पेंटोस शुगर वाइल फॉस्फोरिक एसिड इज अटैच्ड टू कार्बन एट पोजीशन 5 ऑफ पेंटोस शुगर। ये हमारे पास एक राइबोस शुगर है। मैंने कहा कि इसकी जो कार्बन नंबर 1 होती है उसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस होती है वो जुड़ी होती है, जो कि एडिनिन यहाँ पे है। इसकी कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ी नाइट्रोजन बेस। वाइल मैंने कहा था कि जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है। सो ये एक ATP का स्ट्रक्चर फार्मूला था। देन हमारे पास न्यूक्लियोसाइड की डेफिनेशन आती है। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ अ बेस एंड अ पेंटोस शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अब अगर एक न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन करेंगे, a nucleoside and the phosphoric acid combine to form a nucleotide. Each nucleotide of RNA contain ribose sugar, whereas sugar in each nucleotide DNA is deoxyribose. मैंने कहा कि अगर एक न्यूक्लियोसाइड एक फॉस्फोरिक एसिड मिल जाते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड RNA का जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा उसके पास राइबोस शुगर होगी, जबकि DNA का कोई भी न्यूक्लियोटाइड होगा उसके पास डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। लास्ट में हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है ATP की, जो कि एग्जांपल है इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड एंड इट इज़ यूज्ड एज एनर्जी करेंसी बाय द सेल। एंड ये जो चार्ट है ये ATP के कंपोनेंट्स का है जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है। एंड
आई एम होपिंग दैट यू पीपल वुड लाइक द वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़.